नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल स्टडी सब पर स्वागत है। आज का विषय है सामाजिक विज्ञान और उपविषय है भूगोल। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरी पाठ्य योजनाएँ लेसन प्लान पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो शुरू करते हैं। ये है, सबसे पहले आपको डालना होगा दिनांक, जिस दिन आपको मैक्रो का लेसन प्लान डिलीवर करना है। फिर आपको डालनी होगी कक्षा, तो मैंने कक्षा 6, 7 और 8 भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। कक्षा 7, 8 और यहाँ पे विषय, इसके साथ एक कॉलम हम बनाएंगे जो कि हो सकता है विषय का, और ये कालांश यानी पीरियड हमारा कौन सा है, और समय हमारे 35 मिनट या 40 मिनट का होता है। प्रकरण है उपविषय का उपविषय भूगोल है और उसका प्रकरण है सौरमंडल। और ये नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे हैं, जो हमारे सामान्य उद्देश्य रहते हैं वो हमारे विषय, जो हमारा विषय होता है उससे रिलेटेड होते हैं। तो विषय सामाजिक विज्ञान है और उपविषय है भूगोल, तो इन दोनों से रिलेटेड ही हमारे सामान्य उद्देश्य हो सकते हैं। मेरे सामान्य उद्देश्य हैं छात्रों में भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान करवाना, भूगोल विषय के प्रति रुचि जागृत करना, भौगोलिक परिस्थितियों से परिचित करवाना और प्राकृतिक भिन्नता से अवगत करवाना, और सामाजिक विषयों के प्रति रुचि जागृत करना। 4-5 लिखना ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप और ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो एज यू विश। नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारा हमेशा ही जो है प्रकरण से रिलेटेड रहता है कि हमारा प्रकरण क्या है। तो प्रकरण हमारा है सौरमंडल, तो ये रहेंगे सौरमंडल से रिलेटेड ही। तो इसके विशिष्ट उद्देश्य है, बच्चे ग्रहों के बारे में जान पाएंगे, बच्चे पृथ्वी के बारे में जान पाएंगे, बच्चे सौरमंडल के ग्रहों की स्थिति तथा उसके कार्यों के बारे में जान पाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य में आप बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं या चैप्टर के अंत में बच्चे जो है क्या सीख पाएंगे, वो आपको उसमें डालना होता है। तो सहायक सामग्री है चार्ट, शार्पनर, डस्टर और चॉक। अगर आपके पास मॉडल है सौरमंडल पे बना हुआ, आप वो भी डाल सकते हो। और नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान। सौरमंडल पढ़ाने से पहले बच्चों को क्या पहले से पता होना आवश्यक है, वो इसमें आएगा। तो बच्चों को ज़रूरी है कि वो सूर्य, चंद्रमा, तारों और इसके बारे में जो है सामान्य जानकारी रखते हों। नेक्स्ट है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में जो है बच्चों को पहले से क्या पता है कि आप सौरमंडल में पढ़ाना चाहते हो, तो थोड़ा बच्चों को पहले से भी कुछ पता होना चाहिए ताकि उन्हें समझने में आसानी हो। तो बच्चों को सूर्य, चंद्रमा और तारों के बारे में सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। नेक्स्ट है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न में जो होता है वह पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होता है। तो इसमें 3 पॉइंट रहते हैं, एक क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका कथन और छात्र कथन। तो ये है छात्र अध्यापिका कथन। हम कौन से ग्रह पर रहते हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे पृथ्वी पर। हमें दिन में रोशनी कौन देता है, तो बच्चे आंसर करेंगे सूर्य देता है। प्रश्न नंबर 3 है रात को आसमान में क्या दिखाई देता है, तो बच्चों को पता होगा और वो बताएंगे कि हमें चांद और तारे दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 4 है सूर्य, पृथ्वी, चांद, तारों के समूह को क्या कहते हैं, तो ये हमारा जो है समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम बच्चों को बताएंगे कि बच्चों आज हम सौरमंडल के बारे में जानेंगे। और उसके बाद होगा प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। हम यहाँ प्रेजेंट करेंगे कि हमने आज क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो
तो यहाँ पर बनते हैं, मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, एक शिक्षण बिंदु और छात्र अध्यापिका क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। यहाँ पर एक कॉलम श्याम पट का और एक शिक्षण विधि का भी रहता है, पर मैंने नहीं बनाया है क्योंकि शिक्षण विधि यहाँ पे व्याख्यान विधि चलने वाली है, मोस्टली सामाजिक विज्ञान में वही रहती है। और साथ में श्याम पट वाला जो है कॉलम में वो पीछे अलग से बनाऊंगी, वहाँ पे श्याम पट कार्य मेरा रहेगा। यहाँ पे शुरू करते हैं। छात्र अध्यापिका यहाँ पे एक्सप्लेन करेगी सौरमंडल के बारे में कि सौरमंडल क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, और यहाँ पे सभी बच्चे उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट यहाँ छात्र अध्यापिका बताएगी शिक्षण बिंदु में ग्रह हमारा रहेगा, और सौरमंडल में वो बताएगी कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और यहाँ पे सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आता है बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह भी है। सूर्य की परिक्रमा करने में बुध ग्रह को 88 दिन का समय लगता है। यहाँ पर अभी तक मानव जीवन संभव नहीं है। बुध ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है। इस तरह की जानकारी जो है छात्र अध्यापिका द्वारा छात्र को दी जाएगी, और यहाँ पे जो है बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट शुक्र के बारे में छात्र अध्यापिका बताएगी, और सभी बच्चे यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शुक्र ग्रह को सांझ और भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 224.7 दिन का समय लगता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। और नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में हम बच्चों को बताएंगे कि यह सौरमंडल का तीसरा ग्रह है, और यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। ये तो बच्चों को पता ही होगा। और इसके बारे में छात्र अध्यापिका एक्सप्लेन करेगी पूरा पृथ्वी के बारे में, जो भी हमारा रहेगा। और यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगी। यहाँ पर जैसे मैंने ये एक्सप्लेन किया पृथ्वी, और इधर मैंने एक्सप्लेन किया था ये बुध, फिर मैंने एक्सप्लेन किया था शुक्र। तो यहाँ पर इसके बाद आपको प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे बोध प्रश्न मैंने यहाँ पूछा है, मैंने इकट्ठे यहाँ पे 3 प्रश्न पूछ दिए क्योंकि वहाँ पे मैं लिखना भूल गई थी, क्योंकि इतना बोलने के बाद बच्चे बोर हो जाएंगे। जब आप एक्सप्लेन करोगे तो ज़रूरी है बीच बीच में प्रश्न पूछना भी। तो यहाँ पे मैंने प्रश्न पूछा है कि भोर का तारा किसे कहते हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो यहाँ बच्चे आंसर करेंगे। और पृथ्वी सूर्य का एक चक्र कितने समय में पूरा करती है, तो यहाँ पे बच्चे आंसर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मंगल। यह सूर्य का चक्कर लगाने वाला चौथा ग्रह है, इसी लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। यहाँ पर जीवन संभव हो सकता है। तो ये है हमारा लेसन प्लान का प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 ही ग्रह को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि अगर मैं सभी को करती तो लेसन प्लान बहुत बड़ा बन जाता। तो अभी बस मंगल तक ही मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, और इसी का आगे मैं पुनरावृत्ति और गृह कार्य किया है। ये है हमारी पुनरावृत्ति प्रश्न जो अभी तक मैंने पढ़ाया है, उससे रिलेटेड यह प्रश्न है। छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, इसमें 2 कॉलम रहेंगे। और हमारा प्रश्न है हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं, तो हम बच्चे हमें बताएंगे कितने हैं। फिर नेक्स्ट है सूर्य क्या है, ग्रह है या उपग्रह है, ये भी बच्चे हमें बताएंगे। लाल ग्रह किसे कहा जाता है,
और ये भी बच्चे आंसर करेंगे। उसके बाद है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पे दिनांक और कक्षा भी, यहाँ पे कक्षा एब्सेंट प्रेजेंट सब डालना होता है, और फिर विषय और उपविषय ये हमें सब डालना है, प्रकरण डालना है। उसके बाद आपने जो पढ़ाया है, जो आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है सौरमंडल, उसकी डेफिनेशन, और मैंने सिर्फ ये सौरमंडल के 8 ग्रहों के नाम ही लिखे हैं। और ये इस तरह से चित्र बनाया है, ये हम चार्ट में भी बना सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए। नेक्स्ट है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में हमारा रहेगा, जब बच्चे श्यामपट्ट से कार्य कर रहे होंगे तो छात्र अध्यापिका आवश्यकता अनुसार उन्हें सहायता प्रदान करेगी। जहाँ उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा छात्र अध्यापिका उन्हें समझाएगी। नेक्स्ट है गृह कार्य। और घर के लिए बच्चों को कार्य जो दिया गया है वो है सौरमंडल का चित्र बनाकर लाएं, और सौरमंडल किसे कहते हैं, और पृथ्वी ग्रह के बारे में आप क्या जानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।